दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। में हर सोमवार को एक वीडियो के साथ आपके बीच में पेश होता हूं। आज एक बहुत सुंदर बात लेके आपके बीच में पेश हो रहा हूं। आज हम बात करेंगे, अगर आपका काम नहीं हो रहा है, आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हैं, आप इंश्योरेंस एजेंट है और आप अगर काम नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह क्या है। आज हम लोग उस वजह के ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों बने रहिएगा और मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अब तक अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का विषय काम नहीं होने की वजह क्या है, इसके ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे हम लोग। दोस्तों ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, नए हैं इस फील्ड के अंदर में, बहुत कुछ करके दिखाना चाहते हैं। आज अनगिनत एवेन्यूज अवेलेबल है कि किस तरह से काम किया जाए, कैसे काम किया जाए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। आज हमारे आईओई के सभी लीडर्स जो है, हम सभी लीडर्स के यूट्यूब चैनल है, अनेकों चीज़ें सीखने को मिलती है, अनेकों कोर्सेस अवेलेबल है। बट कहीं रुकावट आती है, कौन सी जगह पे रुकावट आती है उसकी समझ नहीं आती। कई हमारे दोस्त हैं जो खुल के इस विषय में चर्चा करते हैं। चंद दिनों पहले की बात है दोस्तों, एक लेडी एजेंट का मुझ पे फोन आया था और उन्होंने ये कहा कि सर लास्ट ईयर अगर मैं एनालिसिस करूं तो आई मेट अराउंड 700-800 पीपल, लेकिन काम नहीं के बराबर हुआ। मैं हमेशा कहता हूं, मेरे वर्कशॉप में भी कहता हूं, आप ज्यादा लोगों को मिलिए। ज्यादा लोगों को मिलके भी काम अगर नहीं हो रहा है तो फिर सोचने वाला सवाल है। मैंने उनसे बात की, उनसे चर्चा किया, क्या वजह है, कहाँ रुकावट है। बातें करते करते समझ में आया कहाँ अटक रहे थे। दोस्तों 700-800 लोगों को मिलना ये कोई छोटी बात नहीं है। उनकी एक ही पॉइंट पे सुई अटकी हुई थी, सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 700-800 लोगों को मिल के भी, अगर डिस्कशन करके भी अगर काम नहीं बन रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम मेरे लिए नहीं है, मैं इस काम के लिए बनी ही नहीं हूं। मैंने उनको पूछा, ठीक है तो आप इंश्योरेंस एजेंट बनने से पहले आप क्या कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, विस्तार से जो मेरी चर्चा हुई थी, बहुत सी चीजें आपको समझने को आएगी कि क्यों आपका काम एक्सपेक्टेशन लेवल से कम हो रहा है। आज अनेकों दोस्त हमारे साथ है। आज आईओई इसका गवाह है कि आज आईओई के अंदर में जो भी दोस्त यहां पर आए हैं, आज अगर मैं मेरी खुद की बात करूं, आया उस समय पे मुश्किल से जो मिनिमम टारगेट है वो पूरा कर रहा था, और उसके बाद आज मैं कह सकता हूं कि मैंने जो ऊंचाइयां हासिल की उसके साथ साथ आज आईओई में आने के बाद लाखों एजेंटों ने पिछले 20 साल के अंदर में जो हाइट उन्होंने ली हुई है, आज अनेकों एजेंट मैं कह सकता हूं जो टीओटी लेवल के ऊपर में काम कर रहे हैं, सीओटी लेवल के ऊपर में काम कर रहे हैं। और अगर आपको इस इवेंट के बारे में, इन लोगों को अगर सुनना है तो एक बहुत सुंदर इवेंट लेके हम लोग फरवरी में आ रहे हैं, 5, 6 और 7 तारीख को जरूर अटेंड कीजिए। आपको पता चलेगा कि ये लोग कैसे काम कर लेते, किस तरह से काम कर लेते। जब भी डिस्कशन करते करते मैंने उनको पूछा कि मैडम आप पहले कहाँ काम कर रहे थे। सर मैं एक एनजीओ में काम कर रही थी। अच्छा वो एनजीओ वर्क क्या कर रहा था। सर वो एनजीओ ओल्ड एज होम चलाता था और हम उस एनजीओ के लिए फंड कलेक्ट करने का काम करते थे। तो लोगों को मिलते थे, बड़ी बड़ी ऑफिसों में बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े बॉस को हम हमारा जो काम करते थे वो दिखाते थे, उनके फोटोग्राफ्स दिखाते थे और हम वहां से फंड लेके आते थे। अभी आप क्या कर रहे हैं। सर अभी हमने वो जॉब छोड़ दिया, हमें इस लाइन के अंदर में बहुत सारी असीम संभावनाएं दिखी, बट अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जितना चाहिए उतना काम हम नहीं कर पा रहे हैं। सर वापस दिल करता है कि कहीं मैं वापस जाके उस एनजीओ को ज्वाइन कर लूं क्या, क्योंकि उतनी भी इनकम मेरी अभी नहीं आ रही है।
दोस्तों इस वीडियो को जो विस्तृत चर्चा मैं कर रहा हूं, बिकॉज मेरे यूट्यूब चैनल को देखने वाले, वीडियोस देखने वाले, लाइक करने वाले, कमेंट डालने वाले अनेकों एजेंट मैंने देखे कि सर आप हमेशा अच्छे अच्छे बड़े बड़े एजेंट, बड़ा बड़ा जो काम कर रहे हैं, उनके एग्जाम्पल्स दे के, उनके इंटरव्यूज लेके आप हमें प्रभावित करते हैं, बट पता नहीं कि हम कहाँ रुक रहे हैं। सर हमें नहीं समझ में आ रहा है। आज उन सभी भाइयों के लिए, उन सभी दोस्तों के लिए आज का ये वीडियो कमाल करके दिखाएगा। नया साल है दोस्तों, नए साल की शुरुआत अच्छे से होनी चाहिए और इसीलिए पर्टिकुलरली ये एग्जांपल्स आपके सामने मैं रख रहा हूं। मैंने उनसे कहा, मैडम आपको तो काम करना बहुत ही आसान है। सर कैसे? सर मैं अननोन लोगों को मिलती हूँ, अननोन लोगों से बातें करती हूँ। लास्ट ईयर 700-800 लोगों से बातें की। मैंने कहा आपने सिर्फ एक चीज अगर पकड़ ली होती, जो भी मीटिंग में समझाना है समझाओ, लेकिन अगर 700 लोगों को मिलके आपका रिमार्केबल काम नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप क्लोजिंग में कम पड़ रहे। और अगर आप क्लोजिंग में कम पड़ रहे तो आपके पास तो क्लोजिंग का खजाना है। बोले सर कौन से खजाने की आप बात कर रहे हैं? मैंने कहा मैडम अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं उसको विस्तृत चर्चा करता, उसको पूरी डिटेल समझाता और समझाने के बाद में जब क्लोजिंग का टाइम आता तो मैं उसको ये कहता कि देखिए सर, अगर आप मना कर रहे हैं, अगर आप ये पॉलिसी के लिए मना कर रहे हैं, अगर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मना कर रहे हैं, अगर पेंशन की प्लानिंग के लिए अगर आप मना कर रहे हैं, ये सारी चीजें एडवांस कोर्स में बहुत डिटेल में आती है दोस्तों। पूरा 2-2 घंटा, 3-3 घंटा में इस सब्जेक्ट को बहुत ही डिटेल में जाके हम लोग उसको लेते हैं, उनको समझाते हैं। और जो भी हमारे दोस्त ये एडवांस कोर्स करके अगर ये वीडियो सुन रहे हैं तो वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अद्भुत चीजें हैं। कहाँ हम कम पड़ रहे? तो हम कहीं ना कहीं समझाने में हम कम पड़ रहे, पार्टी को कन्विंस करने में हम लोग कम पड़ रहे। मैंने कहा कि सब समझाने के बाद, रिटायरमेंट की बात की, पेंशन की बात की, अगर पार्टी नहीं मानता है तो आपके पास तो अद्भुत अनुभव है। आप ये कह सकते हैं कि सर एक्चुअली मैंने ये काम शुरू क्यों किया मालूम है आपको? क्योंकि इसके पहले मैं एक एनजीओ में वर्क कर रही थी और वो एनजीओ वृद्ध लोगों का एक आश्रम चला रहा था और उसके फंडिंग के लिए मुझे लोगों के दर बदर जाना पड़ता था, लोगों की ऑफिसों को विजिट करना पड़ता था, लोगों को समझाना पड़ता था। जब मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में सोचा और सुना तो मुझे ऐसा लगा कि अगर सभी ने रिटायरमेंट प्लानिंग की होती, सभी ने अगर पेंशन की प्लानिंग अच्छे से की होती तो आज वृद्धाश्रम की जरूरत ना होती। आज किसी एनजीओ को इसके ऊपर वर्क नहीं करना पड़ता, किसी एनजीओ को मेरे जैसे लोगों को हायर नहीं करना पड़ता फंड ढूंढने के लिए। मुझे ये काम ज्यादा अच्छा लगा कि वृद्ध लोगों के लिए मैं फंड ढूंढूं, उससे तो अच्छा मैं जवानों को अवेयर करूं, यंग जनरेशन को इसके बारे में मैं जानकारी दूं, और वो जब वृद्ध हो तो उनको किसी एनजीओ का सहारा ना लेना पड़े, उनको किसी की हेल्प या किसी का सपोर्ट ना लेना पड़े। इसीलिए मैंने फुल टाइम काम करना शुरू किया, इसीलिए मैंने वो एनजीओ छोड़ दिया और वो एनजीओ छोड़ के आज मैं फुल टाइम इंश्योरेंस एजेंट बनी हुई हूं। सर ये बात तो सटीक है, ये बात तो बहुत जबरदस्त है। कहाँ देखो हम लोग कम पड़ रहे मालूम है? हम जो काम कर रहे हैं ना, उस काम की डेप्थ को हम समझते नहीं। अगर हम उस काम की डेप्थ को अगर हम समझ ले दोस्तों, मैं इस काम की इंश्योरेंस सेलिंग की डेप्थ को समझाऊं मैं कि इसकी डेप्थ क्या है, ये क्यों जरूरी है। अगर ये एस्टैब्लिश आपने अच्छे से कर लिया, और जो एडवांस कोर्स किए उनको पता है 30 डेप्थ मारता हूं मैं, 30 अलग अलग नीड्स हमने ढूंढे हैं और उसके ऊपर हम लोग डेप्थ लगाते हैं। जो भी हमारे दोस्त खाली बेसिक के बाद रुके हैं, मत रुको दोस्तों, आगे बढ़ो। इस साल में ये प्रण लो कि कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। और जो फीस होती है बहुत नॉमिनल होती है, उसके सामने जो सीओटी करते हैं, जो टीओटी करते हैं, आज उनको अगर सुनने का मौका अगर आपको मिल रहा है जरूर उठाओ। 5, 6, 7 फरवरी को, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को, ये जो नंबर नीचे चल रहे हैं ना, उसमें से कोई भी नंबर पे फोन कर लीजिए और इसकी चर्चा कीजिए और इस प्रोग्राम को आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। अभी फिलहाल कोरोना की वजह से ऑनलाइन प्रोग्राम ही ले रहे, अदरवाइज आप सभी को मालूम है इस तरह के कन्वेंशन
हम पिछले 15 सालों से कर रहे हैं और लास्ट 15 ईयर्स मोर देन 3000 लोग षणमुखानंद ऑडिटोरियम के अंदर में इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे थे। अभी ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहा है, जरूर इसका बेनिफिट लीजिए और जरूर करेंगे, लाइव सेशन भी करेंगे, लेकिन जब तक कोरोना जाता नहीं है तब तक रिस्क लेना नहीं है। सो मैं आज दोस्तों ये समझाने की कोशिश आपको की कि हम अगर इंश्योरेंस सेलिंग कर रहे हैं तो हमें इन डेप्थ कैसे उसको समझाना है। जैसे मैंने वो लेडी एजेंट को मैंने समझाया कि आप जो काम कर रहे थे उसी को लिंक करके आप पार्टी को समझा सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से आप समझा सकते हैं। इनफैक्ट आप बोलोगे मुकेश भाई हम तो वृद्धाश्रम में किसी एनजीओ के साथ में जुड़े नहीं है, हमने क्या करना। आप सबको एक असाइनमेंट दे रहा हूं दोस्तों, जरूर एक वृद्धाश्रम की विजिट मार के आओ, आपको समझ में आएगा कि पैसा बचाना कितना जरूरी है, रिटायरमेंट प्लानिंग करना कितना जरूरी है और पेंशन की प्लानिंग करना कितना जरूरी है। आपकी पैशन बढ़ जाएगी। आज मेरी पैशन अनेकों गुना बढ़ जाती है जब मैं लोगों की इस अवस्था में देखता हूं। जब भी इस तरह की अवस्था देखता हूं, किसी अनाथ को देखता हूं, किसी वृद्ध को देखता हूं जो फिनेंशियली कोलैप्स है, किसी ऐसे परिवार को मैं देखता हूं कि मुख्य व्यक्ति के जाने के बाद वो परिवार पूरा कोलैप्स हो गया, जब ऐसी घटनाएं मेरे सामने आती है तब इंश्योरेंस सेलिंग की इन डेप्थ जो तलब है वो बाहर निकलती है। आज अच्छा लग रहा है कि ये सब बातों से आज मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं और आप लोग आगे बढ़ रहे हो। आज मेरा काम अभी एक्सपोनेंशियल हो चुका है। आज मेरा रोल ये हुआ है, आज अनगिनत दोस्त ऐसे हैं कि जो अलग अलग इलाके के अंदर में रहते हैं, इंडिया के कोने कोने से आज मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों तक मैं पहुंच रहा हूं। आज ना ही सिर्फ इंडिया के बाहर के लोगों तक मैं पहुंचता हूं और जब मैं ये सब चीजें देखता हूं, सर आपकी वजह से एमडीआरटी हो चुका, आपकी वजह से सर पहली बार टीओटी किया, सीओटी किया, ये किया वो किया, आज 20 साल से ये चीज हम लोग देख रहे हैं। हमेशा ज्ञान लेने की कोशिश कीजिए। अभी बातें चल रही थी और उसमें एक सुंदर बात अभी मैं बता रहा हूं, आखिरी बात ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको। अभी मेरे एक बिल्डर दोस्त हैं, उनके साथ में 3 दिन की छुट्टियां मनाने के लिए गया था। मैं महाबलेश्वर में गया हुआ था और मेरा एक अपकमिंग प्रोग्राम है तो उसकी मुझे तैयारी भी करनी थी, तो दोनों काम साथ साथ में लेके मैं वहां पे पहुंचा था। दोस्तों जो बात बात में एक बात निकली, कोई भी काम में, कोई भी इंडस्ट्री में, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेस, आज 3 तरह के लोग होते हैं उसमें। सबसे पहले बुद्धू लोग, कम अक्ल होती है, समझ कम होती है। मैं किस समझ की बात कर रहा हूं? उस इंडस्ट्री के ज्ञान की बात कर रहा हूं। पागल लोग नहीं होते हो, लेकिन उस इंडस्ट्री का ज्ञान कम पड़ता है, राइट? तो उसको मैं कहूंगा कि उस इंडस्ट्री के बुद्धू लोग। दूसरे लोग हैं इंटेलिजेंट लोग। ये इंटेलिजेंट लोग जो है वो नया नया ज्ञान ले लेते हैं और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। और तीसरे लोग होते हैं एंड दैट इज अ चीटर लोग होते हैं। बस ये हर इंडस्ट्री में 3 तरह के लोग मिलेंगे, बुद्धू मिलेंगे, इंटेलिजेंट मिलेंगे और चीटर मिलेंगे। चीटर धंधा करने के लिए कुछ भी करेंगे, धंधा करने के लिए कोई भी हद पार कर लेंगे। आज अगर आप मुझे सुन रहे हो तो इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं आप तक पहुंचा हूं तो आप में से कोई भी चीटर तो होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप 2 कैटेगरी में हैं तो याद रखिए, अगर आप इंटेलिजेंट कैटेगरी में हैं तो आप ज्यादा मेहनत के ऊपर में जोर मारिए, और अगर आप कम नॉलेज के साथ चल रहे हैं, मैं बुद्धू का मतलब कम नॉलेज के साथ अगर हम काम कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री का, तो आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए, राइट? आज ये जो बातें हैं इस साल में आप सभी को काम में आए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आज की मेरी वीडियो यहां पर मैं समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू ऑल।